के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको सीधे ले चलते हैं उससे पहले दिल्ली, जहां दिल्ली के लाजपत नगर में एक शोरूम में आग लग गई। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जहां भीषण आग लग गई। दिल्ली के लाजपत नगर में ये भीषण आग लग गई। आग की लपटें जो है देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जहां दिल्ली के लाजपत नगर में एक शोरूम में आग लग गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का कार्य कर रही है लगातार। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाजपत नगर के एक शोरूम की तस्वीर है। बता दें कि लाजपत नगर में एक दुकान में ये भीषण आग लग गई है। आग का कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सेंट्रल मार्केट में कपड़ा शोरूम में ये आग लग गई है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश। राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ हुआ बंद। दोनों राजमार्गों को खोलने में जुटी है विभाग की मशीन। वहीं लोगों को उठाने पड़ रही है मुश्किल। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश आफत बन चुकी है अब लोगों के लिए। राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ बंद हो चुका है, बाधित हो चुका है। वहीं दोनों राजमार्गों को खोलने में विभाग जुटा हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों की परेशानी हो रही है, काफी मुश्किलें हो रही हैं लोगों को। आवाजाही बंद पड़ा हुआ है। राजमार्ग है जो बंद हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ का जो राजमार्ग है वो बंद हो गया है, बाधित हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। उसको हटाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश बनी आफत। राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ हुआ बंद। दोनों राजमार्गों को खोलने में विभाग की मशीन जुटी हुई है। मशीन से माध्यम से पत्थरों को हटाया जा रहा है, राजमार्ग खोला जा रहा है। जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है, परेशान है लोग। वहीं इस राजमार्ग को खोला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। विभाग की मशीनें लगातार अपना जोर लगा रही हैं इस राजमार्ग को खोलने के लिए। बता दें कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा, राजेश आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल सोनाली, मैं बता दूं कि लगातार जो है पहाड़ों पर जो है बारिश जो है वो लगातार हो रही है। वजह से जो राष्ट्रीय मार्ग है, जो मार्ग है वो बाधित हुआ है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ राज्य मार्ग जो है वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो आवाजाही है वो फिलहाल ठप हो चुकी है। लेकिन ये सोनाली कोई पहली बार ऐसा नहीं है। लगातार जो बारिश है जिस तरीके से पहाड़ों पर होती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है वो पहाड़ों पर कनेक्टिविटी को लेकर के खास तौर से हो जाती है सोनाली। और ये आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर जो है वो सड़कों पे आ गिरे हैं, तो बड़ी समस्या जो है वो लोगों के लिए बन जाती है। और ये इस समय जो रोड को क्लीन करने का जो काम है वो बीआरओ की टीम वहां पर कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है बद्रीनाथ जो है वो बंद हो चुका है। अभी जी राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आवाजाही में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, राजमार्ग पूरी तरीके से बंद पड़ा है, वहीं लोगों को काफी मुश्किलें भी उठानी पड़ रही है। इसको लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है इसको देखते हुए? सोनाली, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो जायज है, क्योंकि जिस तरीके से जब मानसून आता है या मानसून से पहले आने की जो दस्तक जो है वो पहाड़ों पे होती है। और इस समय फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, लेकिन यात्रा रूट जो है वो चारों धाम के यात्रियों के लिए है बंद है। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो राहत है इस बात के लिए कि
यात्री परेशान नहीं है, क्योंकि यात्रियों की आवाजाही जो है नहीं है। वरना अमूमन जो है इस समय जो ये समय चल रहा है, इस समय यात्रा रूट जो है वो काफी जो है प्रेशर पे होता है और काफी यात्री जो है वो लगातार इस रूट से आते जाते हैं। और जो वहाँ के रोज जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी एक रोजगार का जो है एक साधन जो है वो यात्रा रूट पे ये यात्री रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब बारिश जो है वो लगातार हो रही है, पहाड़ों पर लगातार कई चीजों से सूचना जो है वो इस तरीके की है कि बारिश की वजह से कई जगह पर जो है बादल फटने की भी घटनाएं जो है अभी तक देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब रोड जो है अब ब्लॉक हो रहे हैं, तो इसको लेकर के भी एक प्लानिंग जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। और खासतौर से जो पुलिस महकमा है वो इसको उसमें 7 जिलों को जो है रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो तैयार कर रहा है, ताकि अगर ये यात्रा रूट खुलता है, ये जो रोड है ये खुल जाता है, तो अगर कहीं पर भी ये ब्लॉकेज होती है तो उसको रूट को डाइवर्ट किया जाए, ताकि जो वहाँ पर लोग जो उस रूट से गुजरने वाले लोग हैं उनको परेशानी ना हो। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि काफी घंटों तक जो है ये बंद रहता है और ऑल वेदर रोड का भी काम जो है सोनाली समय जो है अपने चरम सीमा पे है, लगभग पूरे होने की तैयारी पे है यात्रा रूट पर। तो कहीं ना कहीं जो इस समय बारिश हो रही है उसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो लगातार बन जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है आने वाले मानसून को भी देखते हुए तैयार है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है वो इस समय बंद हो चुका है। सोनाली जी राजेश वर्मा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, वही रास्ता जो है राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें भी हो रही है। देहरादून से खबर है, जहां बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में कई जिलों में हो सकती है बारिश। पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग हुआ अलर्ट। 7 जिलों में रूट डाइवर्जन का भी प्लान। खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क बंद होने पर तत्काल मिलेगी सूचना, रोड ब्लॉक होने पर नहीं लगेगा जाम। अब अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। शासन प्रशासन भी इसको देखते हुए अलर्ट हो गया है। बारिश होने से बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अगले 24 घंटे में जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बता दें कि 7 जिलों में रूट डाइवर्जन का प्लान है। प्रशासन ने मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस बार बरसात शुरू होने से पहले ही पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मध्य प्रदेश तक पहुँच गया है और पूर्व में यह पश्चिम बंगाल तक पहुँच चुका है। अगले 3 दिनों में मानसून उत्तराखंड पहुँचने की संभावना है और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के अनुसार इस साल जो मानसून है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। मौसम की बात करें तो आज 12 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल या पौड़ी जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है और पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। बता दें कि 7 जिलों में भी बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है। इसी खबर के साथ ज़्यादा जानकारी के लिए राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, वहीं अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल सोनाली, हम एक बार जो है अपने दर्शकों को मौसम की अपडेट देते हैं, खास तौर से उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में अब जो है अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी एक बार मौसम विभाग ने दोबारा दे दी है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश जो है पहाड़ों पर हो रही है, जैसे हमने बताया कि राज्य मार्ग जो है बद्रीनाथ राज्य मार्ग जो है वो बंद हो चुका है। हालांकि इसे खोलने की तैयारी जो है वो प्रशासन कर रहा है, लेकिन एक बार दोबारा अलर्ट जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी कर दिया है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है वो खास तौर से बन जाता है। और साथ ही ये भी अपडेट करते हैं कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो जाएगी और पहाड़ों के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं मानसून के दौरान सोनाली हो जाती है। इस तरीके से जो जब बारिश होती है तो स्वाभाविक तौर से जो है लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बन जाता है और जिसकी वजह से जो आवाजाही है मार्गों की वो बंद हो जाती है। जिसके चलते इस बार जो है आपदा प्रबंधन विभाग और खास तौर से पुलिस, उत्तराखंड पुलिस ने जो है एक प्लान बनाया है जिससे 7 जिलों में रूट डाइवर्जन प्लान को लेकर के जो है एक तैयारी जो है सूची बनाई जा रही है। तो ये डिसाइड हो जाएगा कि अगर किसी भी जो संवेदनशील इलाके हैं, जो जिले हैं जहाँ पर डाइवर्जन लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा हो रहा है तो वहां पर जो है रूट डाइवर्ट करके ताकि कनेक्टिविटी जो है पहाड़ों पर बनी रहे और रूट डाइवर्ट करके यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी जो है सुनानी ना हो। सारी प्लानिंग के साथ साथ और एक मौसम विभाग ने किस तरीके से अलर्ट किया है तो सचेत रहने की जरूरत है। और आगामी 2 से 3 दिन के बाद जो है उत्तराखंड में मानसून भी दस्तक देने जा रहा है। सोनाली जी राजेश वर्मा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि 7 जिलों में रूट डाइवर्जन का प्लान किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर है, वहीं आपदा प्रबंधन भी अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून में शनिवार तड़के करीब 4 बजे खूब तेज आंधी चली, जिससे शहर में कई जगह पेड़ गिर गए और कई इलाके भी बिजली गुल हो गई। आंधी के साथ ही भारी बारिश भी हुई, जिससे गर्मी और उसमें से कुछ राहत भी मिली। वहीं राज्य के अधिकतर इलाकों में शुक्रवार रात से शनिवार तड़के तक बारिश जारी रही। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने है, जहां रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और जसपुर की है, जहां पर तेज बारिश हुई। बता दें कि मूसलाधार बारिश भी हुई, तेज बारिश भी कई जगह देखने को मिली। वहीं जो सड़कें हैं उन सड़कों में पानी भर गया, आवाजाही पर रोक लग गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग घोलतील के पास भूस्खलन के कारण बंद पड़ गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग बंद हो जाने से वहीं आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण नाले भी भर चुके हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जनपद उत्तरकाशी में रात को तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है, जिससे जनपदवादियों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन नुकसान भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गंगोत्री हाईवे लाटा के पास एक पेड़ गिरने से एक वाहन और मकान को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ गंगोत्री हाईवे भी हेलगुडा और सुनगर के पास मलबा बोल्डर आने से बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों के सामने परेशानी फिर सामने आ गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को भी दी है। आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सीआरपीएफ के जवानों पर हुई फायरिंग। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग हुई है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग हुई। सोपोर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सोपोर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और सीआरपीएफ आतंकियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इस दौरान फायरिंग हुई सीआरपीएफ के जवानों पर।
रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से नरकोटा में भारी नुकसान हुआ है। यहाँ 3 घरों में मलबा घुस गया है। बारिश के कारण लोग खौफजदा है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी देर रात से नरकोटा के समीप बारिश चल रहा है। बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे बछुआसू में भी काफी नुकसान हुआ है। यहाँ 3 घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मलबे से घरों में रखा सामान खराब हो गया, जिसके साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नरकोटा के समीप फिर से बाधित हो गया। यहाँ पर रुक रुक कर मलबा गिर रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई। आपको बता दें कि इस परेड में 425 कैडेट शामिल हुए, लेकिन कोरोना के चलते इस बार उनके परिजन इस परेड में शामिल नहीं हो पाए। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करने के बाद 341 युवा अफसरों की टोली देश पर मर मिटने की शपथ लेकर आज भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन चारों में आईएमए की पासिंग परेड हो रही है, तो वहीं दूसरी जो परेड है, परेड में 425 कैडेट शामिल है। बता दें कि पासिंग आउट परेड हो रही है। बता दें कि 341 भारतीय कैडेट इसमें शामिल है। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है इसमें। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, इसी को देखते हुए इस बार कैडेट्स के परिजन इसमें शामिल नहीं हो सके। बता दें कि 84 विदेशी जो कैडेट्स हैं वो शामिल हुए इसमें, और आईएमए की पासिंग परेड हुई। प्रदेश में सरकार ने कारोबारियों को छूट दी तो बाजारों में फिर से भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। भीड़ से बाजार में कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस और प्रशासन भी कर्मचारियों की कमी के कारण इसका पूरी तरह पालन नहीं करवा पा रहे हैं। इसे देखते हुए लक्सर नगर में आईपी इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने 2 टीमें बनाकर बाजार में घूमकर लोगों को कोविड गाइडलाइन पालन करने के लिए अपील की। बच्चों ने मुंह पर कपड़ा लपेटकर घूम रहे लोगों को मास्क दिए। साथ ही साथ ये भी बताया कि कपड़े की जगह मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। वहीं दुकानदारों से सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी आह्वान किया। ये बच्चे संदेश देना चाह रहे हैं, आईपी इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जैसे भी कोरोना बीमारी खत्म नहीं हुई है, अभी केवल एक रोकथाम सी लग रही है, ये आगे ना बढ़े। इसलिए इन बच्चों का एक छोटा सा मुहिम है कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क का पालन, मास्क लगाते रहें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कोरोना से तो फाइट चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग अब डेंगू से निपटने की भी पूरी तैयारी कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर घर घर सर्वे करने का बिग प्लान बनाया है। इस महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी भी आशा कार्यकर्ताओं को ही सौंपी गई है। लक्सर ब्लॉक में फिलहाल 219 आशा कार्यकर्ताओं को सेलेक्ट किया गया है। एक आशा कार्यकर्ता का प्रतिदिन 30 घरों के सर्वेक्षण का टारगेट रखा गया है। विभाग के अधिकारियों ने आशा कार्यकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ संबंधी तमाम साधन मुहैया कराए हैं। साथ ही साथ उन्हें सर्वेक्षण की बाबत खास टिप्स भी दिए गए हैं। हर एक आशा कार्यकर्ता को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकार को सेंड करने के लिए भी कहा गया है। सर, जैसे आज हमारा साथ हमारा कोरोना का जो सैंपलिंग का काम चल रहा था, ज़्यादातर हमारी जो आशा वर्कर है वो घर घर जाके लोगों को बुला के टीकाकरण का काम भी करा रही थी, वैक्सीनेशन करा रही थी कोरोना में महामारी के दौरान। लेकिन आज एक और अभी धीरे धीरे हमारा जैसे महामारी का मौसम का चल रहा है, तो उन्हें डेंगू का भी एक प्रोग्राम हमारा है, जो है जितने राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसमें हमारी आशा वर्कर घर घर जा करके पर डे 3 घर का हमें एक सर्वे करना है। देवभूमि उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी ऐसी पौराणिक परंपराएं हैं जिनका निर्वहन ग्रामीण आज भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन धारकोट निर्वाली गांव के ग्रामीण सदियों से करते आ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के बहुत से गांवों में ज्येष्ठ माह में रवि की फसल से प्राप्त अनाज को अपने इष्ट देवताओं को भोग लगाने के बाद ही अपने प्रयोग में लाने की परंपरा है।
इसी परंपरा के तहत रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड अक्सटायुमनी के धारकोट निर्वाली गांव में पिछले 500 से भी अधिक सालों से स्थानीय चंडिका मंदिर और ईशानेश्वर महादेव मंदिर में गेहूं को पीसकर आटे से भोग लगाने की परंपरा का निर्वहन होता है। वहीं इस अवसर पर भक्तों की प्रार्थना पर अपने नर पशुआ पर मां चंडिका अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान भी करती हैं। हर वर्ष रबी की फसल कटने के बाद रबी की फसल से प्राप्त अनाजों, विशेषकर गेहूं पिसवा करके उससे प्राप्त नए आटे के विभिन्न पकवान बना करके इस ज्येष्ठ मास में हम ग्रामीणों द्वारा अपने गांव की देवी मां चंडिका, जो कि अधिष्ठात्री देवी गांव की हैं, मां चंडिका और भगवान ईशानेश्वर को उस नए अनाज, उस नए आटे का भोग लगाने के बाद ही हम अपने अपने घरों में रबी की फसल से प्राप्त अनाजों का उपभोग करते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने गंगोत्री धाम का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी उपस्थित रहे। वहीं अतिरिक्त आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि वर्तमान में कोविड के कारण चारधाम यात्रा स्थगित है। परिस्थितियां अनुकूल रहने पर अगले कुछ महीनों बाद चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। जनपद उत्तरकाशी में कोविड के कुछ केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन फिर भी सतर्क और सावधानी बरतनी जरूरी है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करना है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन अपने 3 दिवसीय जनपद भ्रमण पर उत्तरकाशी पहुंचे। आयुक्त गढ़वाल रमन ने जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। न्यायालय रिकॉर्ड रूम, जिलाधिकारी कोर्ट रूम, नजारत भू रिकॉर्ड एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण किया गया। न्यायालय रिकॉर्ड रूम में एक दीवार पर आए हल्के सीलन को ठीक करने के लिए भी निर्देश दिए, ताकि सीलन के कारण रिकॉर्ड खराब न हो सके। उसके उपरांत भी कमिश्नर ने पारंपरिक शैली में निर्मित जिला कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कार्यालयों के अनुभागों को निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ वर्तमान में राजस्व कर्मियों, तहसीलदार के रिक्त पदों की भी जानकारी ली। लालकुआं में कोरोना काल में लगातार पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के दामों में इजाफा हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज रैखवाल और कांग्रेस एसईसी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के संयुक्त नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने गोलापार स्थित पेट्रोल पंप पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दिया। साथ ही साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।
देखिए, आज हमारे प्रदेश वाहन पर, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाहन पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी हो रहा है। आज बढ़ती महंगाई को लेकर के, जो डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के, हम लोगों ने हर पेट्रोल पंप में सब एकजुटता के साथ सब कांग्रेसी मिल कर के विरोध प्रदर्शन करा। इस सरकार को जताने का प्रयास करा कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो। एक तो ऐसी कोरोना काल में आदमी वैसी परेशान है और घर चलाना मुश्किल है। देवस्थानम बोर्ड को तत्काल समाप्त करने को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज केदारनाथ ने गुप्त काशी में पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार न होने के बयान को लेकर पुतला दहन किया। साथ ही शीघ्र बोर्ड के निरस्त न होने की दशा में चारधाम तीर्थ पुरोहित समाज साथ ही साथ वृद्ध अदालत छोड़ने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार साथ ही साथ सतपाल महाराज के विरोध में नारेबाजी भी की। वहीं केदारनाथ में भी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों का मौन विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। केदारनाथ धाम में आपदा के बाद से लेकर अभी तक उदक कुंड समेत कई अन्य धार्मिक मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया, जबकि सरकार का ध्यान महज देवस्थानम बोर्ड के विस्तारीकरण में लगा है। जय श्री केदार। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पहले ही दिन से सभी धामों के तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बदले जाने पर सबको यह उम्मीद थी कि ये देवस्थानम जैसा अव्यावहारिक काला कानून वापस होगा, लेकिन सरकार इसे खत्म करने के बजाय इसका विस्तार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके पर्यटन मंत्री इसको लागू करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस धर्म विरोधी और धनपतियों के हिसाब से बने देवस्थानम बोर्ड को वापस लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।